वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लगाई गई नई शर्त के कारण बिहार में 50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं अटक गई है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए तत्काल 650 हेक्टेयर गैर वन भूमि की जरूरत है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर वन भूमि की जरूरत है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वन भूमि के उपयोग के बदले राज्य सरकार के सामने गैर वन भूमि देने की शर्त रख दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस शर्त के आगे बिहार सरकार बेबस है। इस शर्त ने राजमार्ग निर्माण की रफ्तार रोक दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस शर्त को रखे जाने के कारण बिहार में 50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं अधर में लटक गई है। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्य में इस नियम का पालन होने पर सड़क निर्माण ही नहीं हो सकता है। बिहार सरकार का कहना है कि इतनी जमीन मुहैया कराना उसके लिए संभव नहीं है। पहले सड़क निर्माण में वन भूमि का उपयोग किया जाता था, तो गैर वन भूमि देने की बाध्यता नहीं थी। पूर्व में के नियम अनुसार जितने पेड़ों की कटाई होती थी, उसकी 2 गुनी संख्या में पेड़ लगाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। इसके अलावा शुद्ध वर्तमान दर के अनुसार सरकार को 6.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से नगद राशि जमा करनी पड़ती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने इसमें एक नई शर्त जोड़ दी है। पेड़ लगाने का पैसा और नगद राशि के साथ ही यह नियम बना दिया गया है कि जितनी वन भूमि का उपयोग होगा उतनी जमीन सरकार को उपलब्ध करानी होगी, ताकि वह हरित क्षेत्र विकसित किया जा सके। हालांकि इस शर्त का बिहार सरकार पहले ही विरोध कर चुकी है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सड़क निर्माण के लिए पहले से ही जमीन मिलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि कहां से और कैसे की जा सकती है? अगर इस शर्त का पालन किया जाए तो बिहार में सड़क निर्माण का काम अटक जाएगा। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि जिन सड़क परियोजनाओं को परिवेश पोर्टल पर नए नियम के लागू होने के लिए पहले अपलोड कर दिया गया है, उस पर इस शर्त को लागू नहीं किया जाए। लेकिन वन विभाग केंद्र को भेजी गई तमाम सड़क परियोजनाओं पर इस नियम को लागू कर रहा है। नई शर्त में राज्य की कई परियोजनाएं अटक गई है। वाराणसी कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए 140.71 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। आरा सासाराम के लिए 28.89 हेक्टेयर, तो सरवन चकाई के लिए 19.87 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। NH 227A मेहराना घाट से सिवान के लिए 24.13 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है।